हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PQLI एंड HDI के बारे में। क्या होता है PQLI एंड HDI? उसके लिए पहले चलेंगे हम इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करता है। तो क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसको स्टडी करना इज वन थिंग, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे? ऐसे क्या क्या इंडेक्सेस हैं, उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे पास दो इंडेक्सेस अवेलेबल हैं। एक होता है PQLI विच स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज HDI नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्हीं दो इंडेक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेंगे HDI की। HDI stands for Human Development Index. HDI, why HDI? Why means हम क्यों स्टडी कर रहे हैं HDI को? Then किसने इंट्रोड्यूस किया था? Who? So इन दो क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाएंगे that what is HDI. किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस कॉन्सेप्ट को क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्ड definition of that particular concept. So HDI, why? HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of the country and not the economic growth alone. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात नहीं करते हैं, साथ में ही हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी स्टडी करते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंट्री को असेस कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक ग्रोथ, सो वी आर मिसिंग ऑन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट थिंग्स को फोकस करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था HDI। क्लियर? तो हम क्यों HDI पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ हु, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था? सो HDI वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय UNDP, स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक एजेंसी है UN की, यूनाइटेड नेशंस की। 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो 1990 में पहली HDI रिपोर्ट हमारी पब्लिश हुई थी और उसके बाद ये ट्रेंड बन गया था दैट एवरी ईयर HDI रिपोर्ट इज पब्लिश्ड। यहाँ पे हम बहुत सारी कंट्रीज लेते हैं और वहाँ पे हर कंट्री का HDI निकालते हैं। एक रैंकिंग आती है जिसके बेसिस पे हम अक्रॉस द कंट्रीज कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री HDI में बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया वाई HDI एंड किसने दिया था हमें HDI। देन व्हाट, क्या है HDI इन डिटेल? अब हम यहाँ पे डेफिनेशन प्लस मीनिंग पढ़ेंगे। सो HDI इज अ समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इतना तो समझ में आ गया, नाम में ही लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ कुछ इंडिकेटर्स लिए हैं। यहाँ पे अभी वो मेंशन कर रहे हैं डायमेंशंस। उन्हीं डायमेंशंस के बेसिस पे हम इंडिकेटर्स बनाएंगे और उनका हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। उसी की समरी को हम क्या कह देते हैं? हमारा HDI। सो कौन कौन से डायमेंशंस लिए हैं उस पर फोकस करेंगे। देयर आर 3 डायमेंशंस। फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड बीइंग नॉलेजेबल एंड थर्ड हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यही 3 चीज़ें हैं जो कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट को सिग्निफाई करती हैं। अब एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उसका इंडिकेटर स्टडी करेंगे। अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मतलब क्या है? ये एक तरीके का हेल्थ डायमेंशन है। इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का। सेकेंड, बीइंग नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब क्या है, कैसे निकालोगे? नॉलेजेबल का मतलब है ये एक तरीके का एजुकेशन डायमेंशन है। क्लियर? इट इज मेजर्ड बाय mean years of schooling for adults aged 25 years and more and expected years of schooling for children of school entering age। तो ये जो एजुकेशन डायमेंशन है इसमें हम 2 चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। एक लेंगे 25 ईयर्स एज क्रॉस जो कर चुके हैं लोग, उनसे जाकर सर्वे करेंगे कि आपने कौन सी एज में अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी थी। प्लस जो स्टूडेंट्स एंट्री स्टेज पर है, अपनी स्कूल में एंटर कर रहे हैं, हम उनका डेट ऑफ बर्थ से ये मैच करेंगे कि वो कितने ईयर्स के हैं और वो स्कूल में एंटर कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी कंट्री में कितने ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं, हमारी कंट्री में
ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जो कि काफ़ी लेट स्कूल ज्वाइन करता है। तो इन अ वे ये पूरा का पूरा एजुकेशन डायमेंशन दो चीज़ों को स्टडी करता है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जा सकती है ड्यू टू एनी फैमिली रीजन और एनी फाइनेंशियल रीजंस, वो लेटर ऑन स्टेज पे अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करते हैं, तो उनकी स्कूलिंग जो है काफ़ी लेट वाली एज में ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जो पहला वाला डायमेंशन है ना 25 ईयर्स एंड मोर, इन लोगों से जाकर हम यही पूछते हैं कि आपने कौन से ईयर में अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी थी। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। जब वो स्कूल में एंटर कर रहे हैं तो अब हो सकता है कि कोई 5 ईयर्स में एंटर कर जाए, हो सकता है किसी को अपॉर्चुनिटी ना मिला हो और वो स्टूडेंट विदाउट स्टडीज़ 10 ईयर्स का हो गया है एंड नाउ ही डिसाइड्स टू एंटर द स्कूल। तो उसकी अब कितने साल में कंप्लीट होगी स्कूलिंग, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम मेजर करते हैं। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। थर्ड वन इज हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उस कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम निकाल लो पर कैपिटा। पर कैपिटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। पर कैपिटा मीन्स आप जीडीपी को डिवाइड कर देते हो किससे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से। तो ये वाला हमारा तीसरा इंडिकेटर बन गया टू मेजर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब फर्स्ट पॉइंट को भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। हेल्थ डायमेंशन इज असेस्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का? कि आप कितने ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हो, जी सकते हो। क्लियर? आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव करने की क्या पॉसिबिलिटी है या क्या एक्सपेक्टेशंस है। बट यहाँ पे दो वर्ड्स और अटैच हैं, एट बर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी एक बेबी ने बर्थ लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे कंट्री में जितने भी लोगों की डेथ हो रही है वो किस एज ग्रुप पर हो रही है, उसके बेसिस पे वो न्यूली बॉर्न चाइल्ड का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने साल तक जिएगा। क्लियर? दैट इज द मीनिंग कॉल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कि बर्थ के टाइम पर ही हम उस चाइल्ड को बता सकते हैं, उस बेबी को बता सकते हैं कि आपके लाइफ के कितने नंबर ऑफ ईयर्स है जितने में आप सर्वाइव करोगे, बेस्ड अपॉन उस कंट्री में किस एज ग्रुप पर डेथ हो जाती है लोगों की। क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग कॉल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मूविंग फर्दर, फॉर्मूला। अब मीनिंग समझ लिया है, अल्टीमेटली एचडीआई का हमें क्या पढ़ना है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो एचडीआई इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी बनाता है, हमने कर लिया था। कॉम्पोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, 3 इंडिकेटर हैं। 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट वन इज लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नॉलेज को हम मेजर करते हैं, सेकेंड इंडिकेटर जो है बाय द एजुकेशन अटेनमेंट, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वाली। देन थर्ड वन इज पर कैपिटा इनकम, जो कि आपका क्या मेजर कर रहा है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीनों मेजर को हम क्या करेंगे? कंसिडर करते हैं एचडीआई का कॉम्पोजिट इंडेक्स निकालने के लिए। और इस इंडेक्स की जो वैल्यू आती है वो 0 to 1 के बीच में आती है। क्लियर? यहाँ पे ये जो तीनों हमारा टर्म्स हैं उसके लिए मैंने टर्म्स ले ली हैं। लॉन्गिविटी के लिए आई हैव यूज द अल्फाबेट L, नॉलेज के लिए K एंड पर कैपिटा इनकम के लिए P। हमें क्या करना है इसका? वी हैव टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी जो एचडीआई का हम यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड है? ज्योमेट्रिक मीन। अदरवाइज हम अरिथमेटिक मीन यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ हार्मोनिक मीन, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? आई होप बेसिक मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया होगा। Still, I have written the formula cube root of L into K into P. What is L, K and P? These are the 3 indicators. तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हर कंट्री क्या कर लेती है? अपना अपना HDI निकाल लेती है। सो ये हमारा हो गया फॉर्मूला ऑफ HDI। अब आता है आपका होमवर्क। होमवर्क में आपको ये सर्च करना है, अगर आपको नहीं पता, दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू HDR 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उसमें आपको ये बताना है कि इंडिया की क्या रैंक है। क्लियर? और जैसे कि हमने बोला कि HDI की जो वैल्यू है वो हम मेजर करते हैं ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1, तो आपको ये भी पता करके बताना है कि HDI वैल्यू कितनी है इंडिया की एज पर HDR 2020। तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द HDI। नाउ कमिंग टू द PQLI।
मैंने अपनी सीरीज़ में यहाँ पर PQLI को बाद में स्टडी कराया है, HDI को पहले कराया है, बट आपको याद रखना है कि PQLI पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर? इसमें कुछ कमियां थी जिसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था किसको? HDI को। ठीक है। सो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन करा जाए कि PQLI पहले आया था HDI, सो PQLI इंडेक्स जो है इसको हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद HDI आया था। वाई PQLI? क्या ज़रूरत थी PQLI की? PQLI भी किस पे फोकस करता है आपका? वेलफेयर कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। बेसिकली सेम लॉजिक है। HDI PQLI हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए। क्लियर है यहाँ पर? नाउ कम्स द क्वेश्चन, हु? किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट का नाम है, मॉरिस डी मॉरिस हैज पुट फॉर्थ PQLI स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और यहाँ पर कहते हैं हायर लेवल ऑफ पर कैपिटा GNP इज नॉट अ गारंटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपने ये मान लिया कि अगर आपकी कंट्री का पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बहुत हाई है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि आपकी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी। इसीलिए हमने डिजाइन करा क्या? PQLI। क्लियर हो गया? वाई एंड हु। नाउ कम्स द क्वेश्चन, यस, व्हाट, कि होता क्या है PQLI। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे द क्वेश्चन व्हाट। PQLI was one of the earliest attempts। earliest attempts का मतलब हो गया ना कि HDI से भी पहले आया था। सबसे पहला अटेम्प्ट था क्या मेजर करने का? नेशनल एंड इंटरनेशनल वेलबींग यूजिंग नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स। यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर। सबसे पहला अटेम्प्ट था ये हमारा PQLI। यहाँ पे भी 3 डायमेंशंस है, ठीक है, याद रह जाएगा, वहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन डायमेंशंस डिफरेंट है। व्हाट आर द 3 डायमेंशंस हियर? फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। याद आ रहा है? HDI में भी हमने यही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, देखेंगे कैसे। सेकेंड वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड द थर्ड वन इज लिटरेसी। क्लियर? सो वी कैन कंक्लूड कि फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट हमारे HDI से थोड़ा थोड़ा मैच करता है। स्टिल क्या डिफरेंस है उसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ डायमेंशन इज असेस्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। HDI में 2 वर्ड्स और अटैच थे इसके आगे, एट बर्थ, लेकिन PQLI में हमने ये इस चीज़ को स्टडी नहीं किया था। हम सिंपली कहते थे एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ मतलब लॉन्गिविटी को हम मेजर करेंगे जस्ट बाय द टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन साथ ही साथ सेकेंड इंडिकेटर को रीड करो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का बेसिकली मतलब होता है डेथ, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट। तो इस पॉइंट को आप स्टडी करिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डायमेंशन जो है वो क्या मेजर करता है? इट मेजर्स डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिफोर हिज और हर फर्स्ट बर्थडे। अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ और अनफॉर्चुनेटली वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। क्लियर? इसीलिए इन्होंने फर्स्ट वाला जो इंडिकेटर लिया है वहाँ पे एट बर्थ नहीं लिखा, क्योंकि एट बर्थ में हो सकता है कि उस बच्चे की अनफॉर्चुनेटली 1 साल से पहले ही डेथ हो जाए, तो उसको हम अलग से मेजर करते हैं अंडर द PQLI। एग्जैक्ट फॉर्मल डेफिनेशन अगर आपको चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइफ बर्थ्स। अगर 1000 लाइफ बर्थ्स हो रही हैं तो उसमें से ऐसे कितने अनफॉर्चुनेट इन्फेंट हैं, बच्चे हैं, जिनकी 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है, वो हम मेजर करते हैं अंडर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। थर्ड हमारा आ गया लिटरेसी। लिटरेसी डायमेंशन को हम सिंपली मेजर करते हैं लिटरेसी रेट पे, लिटरेसी रेट से। HDI में हमने मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ऑल निकाला था, यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वी सिंपली लुक एट द नंबर, लिटरेसी रेट कितना है हमारी कंट्री का, उसके बेसिस पे हम वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर? ये हो गए हमारे 3 डायमेंशंस। मूविंग फर्दर, अगेन द फॉर्मूला। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? सो जैसा कि हमने बताया है कि हमारा सबसे पहला अटेम्प्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, तो चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी सिंपल आपको दिख रही होंगी। सो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकलेगा आपका? जो भी आपकी 3 इंडिकेटर हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट, इन तीनों का एक एक नंबर, एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको सिंपली क्या करना है? एवरेज निकाल लेनी है। किस तरीके की एवरेज? नहीं लिखा ना ज्योमेट्रिक मीन, दैट मीन्स व्हाट? सिंपल एवरेज। आप तीनों को ऐड करोगे
और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, आपकी एवरेज निकल जाएगी एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर PQLI। और जो भी वो वैल्यू निकल कर आएगी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, अगर उस इंडेक्स की वैल्यू हाई है दैट मीन्स ग्रेटर इकोनॉमिक वेलफेयर, और अगर उस इंडेक्स की वैल्यू लो है दैट सिग्निफाइज स्मॉलर इकोनॉमिक वेलफेयर। So with this we have completed this topic, HDI and PQLI. If you have any further doubt in this particular topic, any other topic, you can definitely mention that in the comment section below.